हेलो स्टूडेंट्स, प्लस टू में अपना टॉपिक चल रहा था कॉन्टिन्यूटी, जिसमें अभी तक टोटल 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज अपने उसी का 5th पार्ट कॉन्टिन्यूटी में और बहुत से एग्जांपल जो अपनी बुक्स में मिसलेनियस में हैं वो देख लेंगे। जैसे ये एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ है fx, ये मिसलेनियस में है, वहाँ आप देख लेना। मॉड h - 3 h ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 1 और ये h² बटे 4 माइनस 3h बटे 2 प्लस 13 बटे 4 h लेस देन 1। इसलिए 2 पॉइंट पर जांच करनी है, 1 पर और 3 पर। तो स्टूडेंट्स, जांच के लिए बताया था कि पहले मॉड का जो प्रश्न है उसका मोड रिमूव करते हैं। तो इसका मोड रिमूव करने के लिए यहाँ अलग से देख सकते हैं, हमारे पास मॉड h - 3 है। मॉड क्या है? h - 3। तो इसमें से यदि हम h की वैल्यू देखें तो h बराबर 3 पर ये 0 हो जाएगा। तो हम इसे 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, एक तो 3 से बड़ा और 3 से छोटा। h बड़ा है 3 से और h छोटा है 3 से। जब ये 3 से बड़ा होगा 4, 5, 6, तो इसका आंसर आपको पॉजिटिव, ये अंदर वाली राशि सिर्फ। अब मोड हट चुका है, 3 से बड़ा रखने पर अंदर वाली राशि पॉजिटिव और छोटा रखने पर अंदर वाली जो राशि है वो माइनस में, और 3 पर ये आपको 0, यहाँ चाहे यहाँ कहीं लगा दें, 3 पर आपको 0 मिलने वाला है। अब यही बात यहाँ हम नोट कर रहे हैं भी, इसलिए 2 आंसर आएंगे, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसमें चेंज नहीं है, h² बटे 4 माइनस 3h बटे 2 प्लस 13 बटे 4 लेस देन 1। इनमें 2 आंसर आए। ये तो तब आया जब h क्या है ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 3, और ये तब आया जब h लेस देन क्या है 3। भी ये दोनों आंसर तब आए, ये तब आया जब h ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 3 है, और ये तब आया जब h लेस देन 3 है। बट ये दोनों पार्ट्स इससे टूट कर आए हैं और इस पर पहले से बाउंडेशन है, इन दोनों में पहले से बाउंडेशन है कि h क्या रहे ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 1। वो वाला रिमूव कर लेते हैं अपने। h ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 1, मतलब ये दोनों मान h 3 या 3 से बड़ा होने पर ये आता है, 3 या 3 से बड़ा, 3, 4, 5, 6, 7, और 3 से छोटा होने पर ये आता है। परंतु इन दोनों पर बाउंडेशन है कि इनका मान क्या रहना चाहिए, 1 या 1 से ज़्यादा। तो इसमें शामिल करते हैं, ये 3 से छोटा है, ये तो 3 से बड़ा हो ही गया। h हमारे पास क्या है 1 से बड़ा, यहाँ तक चलेगा, और ये छोटे वाला था, तो इधर वाले पर तो बाउंडेशन है ही नहीं, कुछ मोड नहीं है, ऐसे पड़ा रहेगा लेस देन 1। जो 1 से बड़ा था उसे हमने फिर तोड़ दिया किस पर, 3 पर, किस पर 3 पर। तो बिल्कुल इजी वे में समझने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ टोटल 2 पॉइंट हैं, 1 और 3। भी 1 पर तो उसने बताया है टूटा हुआ है, और 3 पर हम यहाँ से बताएंगे मोड वाला है। तो ये तो है वो पार्ट जो 1 से छोटा है, ये वो पार्ट है जो 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, और ये वो पार्ट है जो 3 से भी बड़ा है। समझ रही बात? इस पार्ट में वैल्यू लेस देन 1, तो इसके लिए तो उसने डिफाइन किया है, तो इधर वाले पार्ट में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। ये सारा पार्ट इधर से इधर कौन सा है, 1 से बड़ा, इसे हमने किस पर तोड़ना है, 3 पर। तो 1 से 3 तक
तो ये रहेगा नेगेटिव। 1 से 3 पुट करो ले यहाँ पर कुछ 1 से 3, तो ये मान प्लस में आएगा माइनस में, और 3 से बड़ा ये रहा, उसमें तो ये प्लस में है ही, तो ये भी आगे क्लासिफिकेशन पूरा हो चुका है। और 1 पुट करने पर वो यहाँ आएगा, 1 भी इसी में शामिल है, 3 से छोटा ही तो है, जो 1 है वो भी 3 से छोटा है, तो ये 3 से छोटे सारे मान माइनस तक। 3 से छोटा कहाँ तक जा सकते हैं, हमने बात की थी ना, 3 से छोटे सारे मान माइनस में, तो 3 ये रहा। छोटे मान कहाँ तक जा सकते हैं, सिर्फ 1 तक, तो 1 से छोटा तो अलग से है, और 3 से बड़े में सारे प्लस में हैं। ठीक है, ये सारा बना लेना आप चाहे। अब हमारा ये फलन है, हमने इसकी जांच करनी है सबसे पहले x बराबर 1 पर सतत है या नहीं, फिर 3 पर। 1 पर जांच करने के लिए आपको सततता के 4 पार्ट में सब बताया हुआ है। सबसे पहले पूरे 1 पर वैल्यू, तो 1 बराबर कहाँ है, ये रहा, माइनस x की वैल्यू क्या चाहिए, 1 माइनस 3, आंसर आया 2। अब इस 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस fx, ये इसके नीचे चलेगा सारा, समझ रही बात। यहाँ तो वो स्पेस नहीं है इसलिए ऊपर लिख दिया, ये इसके नीचे चलेगा पूरा का पूरा, यहाँ आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इस प्रकार से, और इधर आएगी इसकी राइट हैंड लिमिट 1 वाले की। लेफ्ट लिमिट में क्या होगा, h टेंड्स टू 1 माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस fx, ये फॉर्मूले सारे आपको लिखवाए हुए हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस fx और लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। अब सोल्यूशन इसके नीचे चलेगा, लेफ्ट लिमिट इधर चल रही है और इधर राइट सोल्यूशन चलेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। ठीक है, यहाँ इसलिए लेफ्ट लिमिट का सोल्यूशन करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा हुआ, 1 से छोटा ये रहा, मतलब इसमें रखना है क्या, 1 माइनस h। वन माइनस h ली होल स्क्वायर बटे 4 माइनस 3, 1 माइनस h बटे 2 प्लस 13 बटे 4। सॉल्यूशन लिमिट h टेंड्स टू 0 सॉरी, एलसीएम लघुत्तम 4, ये 4 हट गया, इसलिए स्क्वायर 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, a माइनस b ली होल स्क्वायर। 2 टेबल में ये 6 हो जाएगा, तो 6 एकदम 6 माइनस ला और ये 6h प्लस ला, 4 कैंसल प्लस 13। लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 6h प्लस 4h, 1 और 13 14 माइनस 6 8 बटे 4। h 0 पुट करने पर ये भी 0 ये भी 0, आंसर आया माइनस 8 बटे सॉरी प्लस 8 आएगा 8 बटे 4 2। तो ये इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन हो चुका है। अब ये राइट का सॉल्यूशन इधर से नीचे चल रहा है, ये सॉल्यूशन सारा जो है यहाँ नोट करना है। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ लिख रहे हैं पर वो नीचे रहेगा, क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस मतलब 1 प्लस 1 से बड़ा, तो इसमें देख लिया 1 से बड़ा कहाँ है, ये रहा, यहाँ पुट करना है माइनस ला
माइनस एच की वैल्यू क्या पुट करनी है 1 + h - 3 लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 - 3 -2 + h। h 0 पुट करते ही आंसर आया 2। राइट लिमिट भी 2, लेफ्ट लिमिट भी 2 और वैल्यू भी 2। तो नीचे आ जाए लास्ट में f1 = लेफ्ट लिमिट = राइट लिमिट। अतः जो fx है वो x बराबर 1 पर सतत है। मतलब अब दूसरे पॉइंट x बराबर 3 पर, अब इसी में x बराबर 1 पर हो गया पूरा, सतत आ गया, रिमूव तो करना ही था ना। सतत आने के बाद उसी के नीचे दूसरा पॉइंट x बराबर 3 पर, इसी प्रश्न में 2 पर पूछा हुआ है, 1 पर और 3 पर। तो 1 वाला पूरा हो गया, सतत आ गया, उसी के नीचे स्टार्ट कर देंगे x बराबर 3 पर। तो सबसे पहले f3 पूरा 3 ये रहा, यहाँ रख लेंगे 3 - 3 0, मतलब इसमें रखा है h - 3 पर। अब सेम वैसे ही यहाँ लेफ़्ट लिमिट, यहाँ राइट लिमिट, वो स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। नीचे रहेगा एक तरफ लेफ़्ट लिमिट और साइड में राइट लिमिट। लेफ़्ट लिमिट का फॉर्मूला 3 पर है, 3 - fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 - h। 3 माइनस 3 से छोटा, 3 से छोटा भाई ये रहा, h छोटा है 3 से, यहाँ पुट करना है। किस वाले में -h -3 वाले में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की वैल्यू 3 - h -3 कैंसिल हो गया भाई। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस इंटू माइनस प्लस h, और अब लिमिट पुट करने पर आंसर 0। अब राइट लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 3 + fx, और क्या बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 + h। 3 + h 3 से बड़ा भाई, 3 से बड़ा यहाँ है, इसमें पुट करना है h का मान 3 + h -3। इसमें पुट किया भाई x + 3 वाले में, क्योंकि 3 से बड़ा ये है ना। 3 और 3 फिर कैंसिल, और h 0 पुट करने पर इसमें भी तीनों मान सेम आ रहे हैं। नीचे आ जाएगा f3 लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट। अतः fx h बराबर 3 पर क्या है सतत है, दोनों पर आया तो लास्ट में आ जाएगा आंसर। अतः fx h बराबर 1 व 3 दोनों पर सतत है। दोनों पर आया ना भाई, 1 पर पहले आया, 3 पर बाद में, दोनों पर सतत। ये प्रश्न पूरा हुआ, ठीक है। ये आपका जो मिसलेनियस है उसका क्वेश्चन नंबर 15 था, नोट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ये आपकी जो RBSC की जो बुक है उसमें मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 12 है। मिसलेनियस विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 12 है, और वो बुक में कुछ में गलत छपा हुआ है, तो वहाँ आप ये सही कर लेना। ये वाला वहाँ गलत छपा हुआ है, ये प्रश्न इस प्रकार से। यदि आपकी बुक में ये प्रश्न गलत छपा हुआ है तो इसे आप सही कर लेना। विविध प्रश्नमाला क्वेश्चन नंबर 12 ये सही प्रश्न है। ये तो सही छपा हुआ है, ये सही कर लेना, वहाँ गलत दिया हुआ है। और x बराबर 0 पर ये सतत है, इसमें m बताना है। कुछ बुक्स में यहाँ पर x की पावर 2 भी दी हुई है, तो भी सही है, इससे मतलब नहीं है, आंसर सेम आएगा। 3/2 हो तो भी आंसर सेम आएगा, और x² हो तो भी आंसर सेम आएगा। ये आप सही कर लेना। सॉल्यूशन में देखिए
सबसे ये पहले बता रहा है कि x बराबर 0 पर सतत है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये सतत है पहले से, एफ x बराबर 0 पर सतत है। सतत है इसलिए 0 पर, तो 0 पर वैल्यू, उसलिए लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम होगी। लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, और राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं f0 h फॉर्म में, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, लेफ्ट लिमिट है 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब इनके लिए वैल्यू पुट करते हैं हम इशारों के लिए। पूरा 0, पूरे 0 पर डायरेक्ट बताया है 1/2, ठीक है जी। 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा भाई ये रहा, इसमें पुट करना है क्या, माइनस h, साइन m+1, h की वैल्यू क्या पुट करनी है भाई, माइनस h प्लस साइन x की वैल्यू माइनस h, अपॉन में जो x ये भी माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 प्लस भाई 0 प्लस 0 से बड़ा ये रहा, इसमें क्या पुट करना है, x के रिप्लेस में h, तो ये हो जाएगा क्या भाई, h पावर 3/2 प्लस 1/2। अब ये तो 1/2 है, सॉल्यूशन होने वाला नहीं है, 1/2 रहेगा। यदि इसमें h 0 पुट कर दें तो ये 0 प्लस 1/2, ये भी 1/2 है, 1/2 इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ यदि हम h 0 थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं कि हमारे पास ये है 1/2, नीचे सॉल्यूशन चलेगा, ये यहाँ लिख रहे हैं, ये आपने नीचे चलाना है इसलिए पूरा, ये 1/2 बराबर ये लिमिट h टेंड्स टू 0, भाई हमने ये बताया हुआ है, ये साइन में माइनस h है, साइन वाला माइनस कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो ये माइनस बाहर आ गया, साइन में m इंटू h, एम एच प्लस h, तो माइनस तो बाहर चला गया ना, एम एच प्लस h, ये वाला माइनस भी बाहर आता है, यहाँ आ जाएगा पहले, माइनस साइन h बटे h माइनस बराबर 1/2 है, तो 1/2 इधर लिख दिया, दोबारा लिखने का मतलब तो है नहीं, छोड़ देते हैं। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों कॉमन आ जाएंगे और इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, भी माइनस माइनस कॉमन आ गया, माइनस से हट जाएगा, साइन एम एच प्लस एच प्लस साइन एच बाय एच। ओके जी। अब यदि h को 0 पुट करते हैं तो ये सारा 0, साइन 0 0, ये भी साइन 0 0, ये यहाँ 0/0 रूप बन रहा है, तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला 2 साइन c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। साइन c प्लस d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन c प्लस d/2 cos c माइनस साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, 1/2 था 1/2, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c पूरा c
प्लस डी बाई 2 और क्लॉस सी माइनस डी बाई 2, क्लॉस सी माइनस डी बाई 2 और पूरे थे अपॉन में एच, मतलब इधर वाला रिमूव कर लेते हैं। क्या है जी, 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 टू साइन mh प्लस 2h बाई 2, ये h कैंसिल हो गया, क्लॉस mh बाई 2 डिवाइड बाय h। यदि इस h स्लो 0 पुट करें, ये तो 1 बन जाता है क्लॉस 0, तो इसमें सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम फॉर्मूला बनाएंगे, पहले भी बनाए हुए हैं बहुत बार, लिमिट h टेंस टू 0, ये साइन ये h दोनों में से बाहर ले लेते हैं भाई, मतलब बचेगा m प्लस 2/2 पूरे बटे में 2 क्लॉस mh बटे 2, h ये वाला 2 बटे में लिया है बटे 2, भाई ये 2 था ना इंटू में, यहाँ वो बटे में आ गया। अब ये सेम बनाएंगे h बटे 2 h बटे 2 पर इंटू में m प्लस 2 यहाँ अपनी मर्ज़ी से लिया, तो यहाँ भी अपनी इच्छा से उसी प्रकार से मल्टीप्लाई में m प्लस 2 लगा दिया। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट बन चुकी है जो अपने 72 पड़ी है। जब ये दोनों सेम हो, बिल्कुल एक जैसे हों साइन में, जो थीटा यहाँ है वही थीटा यहाँ हो और थीटा की लिमिट 0 हो, तो वो 1 होता है, तो 1 होता है, तो ये m प्लस 2 पूरा मल्टीप्लाई ये 1 मल्टीप्लाई इसमें पुट करोगे क्लॉस 0, ये भी 1, तो सोल्यूशन आएगा m प्लस 2 बराबर 1/2 और यहाँ से m का जो आंसर है वो -3/2। मतलब नोट लीजिए ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है, f(x) बराबर sin x अपॉन tan x, तब जब x 0 ना हो और 0 हो तो 1। इसमें x बराबर 0 पर जांच करनी है सतत है या नहीं, x बराबर 0 पर। ये आपके विविध प्रश्नमाला के प्रश्न चल रहे हैं, तो आप छांट लेना कौन कौन चल रहे हैं। ये प्रश्न नंबर 14 है उसका, ठीक है। 0 पर जांच करनी है तो सबसे पहले पूरे 0 पर, और पूरे 0 पर बताया है भाई वैल्यू 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f(x) लिमिट h टेंस टू 0 f(0 माइनस h, तो लिमिट h 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा या बड़ा कोई भी हो इसमें, मतलब 0 है तो 1 और 0 नहीं है, छोटा बड़ा कुछ भी है तो यहाँ आने वाला है क्या, साइन h की वैल्यू -h अपॉन 10 h की वैल्यू -h। साइन का माइनस बाहर आ जाता है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन h, और सेम प्रॉपर्टी 10 में भी माइनस बाहर आता है, -10h माइनस 10 से 0 पुट करें तो साइन 0 0 10 0 0। सॉल्यूशन करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, साइन h का साइन h, tan h का फॉर्मूला होता है साइन h अपॉन क्लोस h, तो वो क्लोस h यहाँ आ जाएगा। अब लिमिट पुट कर दें क्लॉस 0 1। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट, सेम रहेगी, लिमिट
h टेंड्स टू 0 प्लस एफ एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 प्लस h भी यहीं पुट होने वाला है, परंतु अब पुट करना है h। 0 प्लस h मतलब h साइन h अपॉन टेन h। सिमिलरली सेम सॉल्यूशन, सेम ही तो बन रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h, टेन h का फॉर्मूला साइन h जो अपॉन में लॉस h वो ऊपर चला दिया, लिमिट पुट कर दो भाई h प्लस 0 क्लोज 0, नीचे लिख दें ले f0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। भाई 0 पर वैल्यू 1 है, लेफ्ट लिमिट भी 1 है, राइट लिमिट भी 1 है, अतः एफ एच बराबर 0 पर सतत है। हाँ स्टूडेंट्स, ये अपना अगला क्वेश्चन है। एफ एच बराबर 3x माइनस 4 ऊपर मोड में दिया है, नीचे बिना मोड, और इसमें पूछा है x बराबर 4/3 पर सतत है या नहीं। करने के लिए दो तरीके मोड है तो या तो पहले मोड को तोड़ लें या बाद में तोड़ दें। तोड़ने के लिए आपको बताया था भी मोड को अलग से तोड़ लेते हैं। 3x माइनस 4, यहाँ से x का जो आंसर है वो कितना आएगा, इसको 0 मान लो, तो 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। इसे 0 मानने पर इसका शून्य बहुपद है 4/3, तो दो आंसर हो जाएंगे, a 4/3 से बड़ा और a 4/3 से छोटा। जब बड़ा रखोगे तो ये पॉजिटिव है और छोटे पर ये पूरा का पूरा माइनस में है, पूरा प्लस में है माइनस में। चाहे कर लीजिए 4/3 से बड़ा कुछ भी रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 2 बड़ा है, 2 3 6 माइनस 4 2 पॉजिटिव आएगा अंदर वाला मान, और ये माइनस में। तो ये जो प्रश्न है वो 2 हिस्सों में टूट जाएगा भाई। तोड़ें तो कि एक तो 4/3 से बड़ा और एक 4/3 से छोटा। टूटा सिर्फ ये 4/3 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव मिला, और बटे में तो वैसा है ही, उस पर तो प्रभाव नहीं पड़ना, आंसर 1 मिला। 4/3 से छोटे पर ये ऊपर वाला माइनस में आया, नीचे वाला हमने चेंज नहीं किया, वो वैसा ही रहेगा, तो आंसर -1 आया। 4/3 लाइन लगा दें दोनों पर आंसर, तो 4/3 पर तो 4/3 यहाँ पुट करें तो भी 0 आएगा, सॉरी, और 4/3 यहाँ पुट करें तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 4/3 पर तो इसने 0 हो जाना है, कि 4/3 पर पूरा आंसर देख लें तो वो 0। 4/3 पुट कर दो, कर ही नहीं सकते, क्योंकि 4/3 पुट करने पर ये 0 हो जाएगा, तो इसमें 4/3 पर हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो इसमें 4/3 नहीं आने वाला, ठीक है। 4/3 पर तो ये 0/0 बन जाएगा, तो 4/3 तो इसमें आएगा ही नहीं। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, अब इसकी लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट, लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू, किस पर बात कर रहा है, 4/3 पर, 4/3 माइनस एफ एच। h के फॉर्मूले में लिमिट h टेंड्स टू 0 f 4/3 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 4/3 माइनस, मतलब 4/3 से छोटा हुआ, छोटा होने पर डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है कितना, -1, और लिमिट लगाने पर भी -1। सिमिलरली आप इसलिए राइट हैंड लिमिट पुट करोगे
तो आप लोग डायरेक्ट आंसर +1, दोनों इक्वल नहीं हैं, तो ये कंटिन्यू नहीं है। परंतु हम इस लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब अपने डायरेक्ट देख लें कि मैं सीधा भी बिना मोड़ तोड़े भी ये प्रश्न सॉल्यूशन हो सकता था। पहले इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 4/3 माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 4/3 माइनस h। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला हुआ। अब हमारे पास सिर्फ यही है, तो सारी वैल्यू यहीं पुट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर जो भी आएगा वो मोड में है। मोड में क्या है 3 इंटू h, और h का मान क्या पुट करना है 4/3 माइनस h माइनस 4 बटे में मोड तो नहीं सीधा ही है 3, h का मान 4/3 माइनस h माइनस 4। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर वाली राशि मोड में है, ये इससे इंटू हुआ सबसे पहले तो 4, फिर माइनस 3h माइनस 4, ये यहाँ इंटू हुआ 4 माइनस 3h माइनस 4, ये 4 इससे कैंसिल और ये 4 इससे कैंसिल, और सॉल्यूशन आया लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर मोड में -3h, नीचे मोड में नहीं है, सीधा -3h है। लिमिट h टेंड्स टू 0, जब भी मोड हटता है अंदर राशि प्लस में हो चाहे माइनस में, आंसर हमेशा प्लस में आता है मोड हटते ही, बटे में -3h, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर बचा -1। ये लेफ़्ट लिमिट आई -1। सेम इसी प्रकार से यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसका राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं इसलिए इसी प्रकार से। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 4/3 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 4/3 प्लस h। अब 4/3 प्लस h भी हमें यही पुट करना पड़ेगा मोड में 3 इंटू h का मान 4/3 प्लस h माइनस 4/3 इंटू 4/3 प्लस h माइनस 4। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मोड में इससे इंटू हुआ 4 प्लस 3h माइनस 4, ये यहाँ इंटू हुआ 4 प्लस 3h माइनस 4, ये 4 कैंसिल हो गए। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर मोड में 3h, नीचे भी 3h। लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले मोड हटेगा प्लस में चाहे माइनस में, आंसर पॉजिटिव अपॉन 3h, आंसर 1। और लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही सेम नहीं आई, तो इसलिए सीमा भी विद्यमान नहीं है। तमीज़ ले सकते हैं x बराबर 4/3 पर जब ये दोनों बराबर नहीं आती तो उसकी सीमा विद्यमान नहीं होती। ये 11th में बताया हुआ है आपको सारा। लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर नहीं आती तो सीमा विद्यमान नहीं होती, और सीमा विद्यमान नहीं होती तो सतत भी नहीं है। 4/3 पर असतत है, क्योंकि इसमें 4/3 पर वैल्यू नहीं कर सकते फाइंड। इसमें f 4/3 का मान ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही 4/3 पुट करोगे ये भी 0, ये भी 0, 0/0 सॉल्यूशन नहीं होने वाला। तो 4/3 पर इसकी पूरी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसलिए सीमा ही विद्यमान नहीं है, तो ये असतत है।
नोट कीजिए। अब अगला प्रश्न, ये आपके लिए मिसलेनियस का प्रश्न नंबर 20। एफ एच ई पावर 1/h, एटली पावर है 1/h -1 और बटे में एटली पावर 8/h + 1। ये तब जब 0 नहीं हो, और 0 पर तो पूरा 1 है। इसमें इसलिए जांच करनी है h बराबर 0 पर सतत है या नहीं। तो 0 पर तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है कितनी, 1। पीछे वाले प्रश्न में वैल्यू नहीं आ रही थी पूरी। अब इसलिए फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा प्रश्न है, समझ लीजिए आराम से। लिमिट h टेंड्स टू 0 - fh, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला रहता ही रहता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 पर पूछ रहा है इसलिए 0 - h, a - h होता है ना। अब ये पुट करना है तो कहाँ पुट होला और क्या पुट होला, 0 - h, 0 से छोटे वाले में। इसमें ये क्या है, 0 है तो ठीक है, नहीं है तो सारा यहीं पुट कीजिए, छोटा बड़ा कुछ भी है। तो यहाँ पुट करना है क्या, 0 - h मतलब -h, तो e पावर 1/-h -1, h की वैल्यू पुट कर दी -h, e पावर 1/-h + 1। अब यहाँ अलग से समझने वाला वैल्यू है, वो यहाँ से सॉल्यूशन लीजिए। यदि ये h यहाँ पुट करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, तो क्या बनता है, e पावर 1/-0, ये बनता है e पावर 1/-0। सॉल्यूशन देख लो पूरा क्या बनता है इसका, e पावर -1/0 अनंत, पावर माइनस में तो प्लस में बदलने के लिए बटे में ले आओ। अब ये पावर प्लस में होगी, 1/e पावर अनंत और 1/अनंत 0। तो ये इम्पोर्टेंट है कि यदि यहाँ पर माइनस में है और हम 0 पुट कर देते हैं, तो ये बताना पड़ेगा कि हम 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये बनेगा e पावर -1/0 -1, ठीक है। और इस ऐसा बनेगा e पावर -1/0 अनंत -1, e पावर अनंत +1, और e पावर अनंत का पूरा सॉल्यूशन 0 होता है, 0 - 1 0 + 1 और फाइनली आंसर -1। तो सॉल्यूशन हो रहा है, -1 आ रहा है और ये +1, ये यहीं पर बराबर नहीं है, तो ये सतत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि f 0 पर वैल्यू और लेफ़्ट लिमिट सेम नहीं है। तो सतत असतत हम सीधा लिख सकते हैं, f0 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, अतः यह x बराबर 0 पर असतत है। परंतु हम तो राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं ताकि सॉल्यूशन पूरा रहे हमारा, नंबर लटने के चांस नहीं रहे बोर्ड में। लिमिट h टेंड्स टू 0 + fh, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f 0 + h हमें इसी में पुट करना पड़ेगा, परंतु अब पुट करना है h, e पावर 1/h -1, e पावर 1/h +1। यदि हम यहाँ लिमिट पुट करते हैं e पावर 1/0, e पावर अनंत और अनंत, तो इसका मान अनंत आता है, और ये भी अनंत, ये भी अनंत, सॉल्यूशन नहीं होता। समझा रही बात, यहाँ तो माइनस में था, सॉल्यूशन बन रहा था, परंतु यहाँ पुट करते हैं तो ये अनंत बनता है, अनंत में से -1 लिया, अनंत बटे अनंत, तो ये अनंत बटे अनंत रूप है, सॉल्यूशन नहीं हो रहा। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमें ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। इसमें स्पेसिफिक है, ध्यान रखना भाई। हम e पावर 1/h कॉमन ले लेते हैं ऊपर, ये पूरा कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रहा
1, यहाँ तो था नहीं तो बटे में आने से माइनस में बन जाएगा। नीचे भी e पावर 1/h कॉमन ले लिया, ये 1 प्लस यहाँ नहीं है तो बटे में आने से e पावर -1/h, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब लिमिट पुट करो, ये 1 माइनस, इसकी पूरी वैल्यू जब माइनस में पुट करते हैं बताया था 0 होती है, और ये 1 + 0, इसमें सॉल्यूशन 1 आया। तो f0 और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हैं, ये भी 1 है और ये भी 1 है, पर सेम क्लोन नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों सेम नहीं है तो सीमा तो विद्यमान नहीं है। विद्यमान नहीं है तो ये x बराबर 0 पर क्या है, असतत है। और तो स्टूडेंट्स बहुत से क्वेश्चन हमने लिए, रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो हम इसलिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 में करेंगे। तब तक गुड बाय स्टूडेंट्स।